12 वर्ष की उम्र में पहली बार मेरा सौदा हुआ। मेरे ही पिता ने 10,000 रुपये में मुझे बेच दिया। उसके बाद तो मैं कई बार बिकी, 5 बच्चे भी हुए, लेकिन औलाद का सुख फिर भी नसीब नहीं हुआ और तमाम उम्र सुहाग के जोड़े के लिए तरसती रही। क्या हुआ मेरे साथ, उसे जानने के लिए एक बार कहानी को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि यह जानने के बाद आपकी भी आत्मा काँप जाएगी। बीना एक छोटे से कस्बे में अपने पिता के साथ रहती थी। उसका पिता एक शराबी इंसान था जो हर समय बस शराब के नशे में धुत पड़ा रहता था। बीना के जन्म के पश्चात ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। बीना के पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया भी नहीं। वह बहुत छोटी उम्र में ही घर के कामकाज व चूल्हे चौके में लगा दिया। पहले तो बस वह घर का काम ही करती, लेकिन फिर उसके पिता ने उसे लोगों के घरों में भी साफ सफाई व बर्तन साफ करने के काम पर लगा दिया। समय ऐसे ही बीतता गया। अब बीना 12 वर्ष की हो चुकी थी। उसका पिता अब उसे और अधिक नशा करने लगा था। जो पैसे बिना कमाती उससे भी ले लेता और शराब पी लेता। घर में खाने तक के लाले पड़े हुए थे कि एक दिन बीना घर का काम खत्म कर आराम कर रही थी कि तभी उसका पिता एक राजेंद्र नाम के आदमी को घर ले आया। बीना को देख राजेंद्र ने उसके पिता को 10,000 रुपये दिए और बीना के पिता ने उसे राजेंद्र के साथ जाने के लिए बोला। बीना यह सुनकर हक्की बक्की रह गई। वह अपने पिता के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगी। बाबा, मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है आपके पास। बाबा, मुझे मत बेचो, मैं आपकी बेटी हूँ। लेकिन उसके पिता पर उसके आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ। वह अपने पिता के पैरों में लेट गई। तब उसे खींचते हुए राजेंद्र बोला, तेरे बाप ने तुझे बेच दिया है और आज से तू मेरी रखेल बनकर रहेगी। फिर वह उसे वहाँ से खींचकर ले जाने लगा। वह मिन्नतें करती रही, लेकिन उसका बाप बस ललचाई नज़रों से नोटों की गड्डी देख रहा था। अब बीना खरीदार के घर पहुंच जाती है। कुछ महीने तो वह उसे बड़े प्यार से रखता, लेकिन फिर अपना रंग दिखाने लगा। अब राजेंद्र भी रोज़ शराब पीकर आने लगा और शराब के नशे में रात को आकर पहले उसकी खूब पिटाई करता, फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करता। इतनी सी उम्र में बीना सब बर्दाश्त करती। एक रात राजेंद्र नशे में धुत हालत में आया और बीना के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। वह रोते हुए बोली, आज मुझे छोड़ दो, मेरी तबीयत खराब है। साली रखेल रंडी मुझे मना करेगी। रखेल है तो मेरी। इतना बोलकर राजेंद्र ने बीना के बाल पकड़कर जोरदार धक्का दिया और वह दूर जा गिरी। उसे चोट भी लगी, लेकिन राजेंद्र बैठकर सिगरेट पीने लगा। तब बीना दर्द से रोने लगी तो उसे बिस्तर पर धकेल दिया। उसके बदन पर सिगरेट से जलाने लगा। वह चिल्लाती रही, लेकिन राजेंद्र को मानो मज़ा आ रहा था। इतना दर्द देने के बाद वह रात भर उसके साथ ज़बरदस्ती करता रहा। अगली सुबह बीना बेड से उठ भी नहीं पा रही थी। उसे ऐसी हालत में ही छोड़कर राजेंद्र अपने काम पर चला गया। जैसे तैसे बीना उठी, अपनी हालत ठीक कर कुछ खाने को बनाया, लेकिन घर का कुछ और काम
ना कर सकी। शाम को राजेंद्र ने आकर घर की हालत देखी और ना खाना बना था तो बाहर से आते ही बीना पर तिलमिला उठा और बोला, साली तू यहाँ आराम फरमाने के लिए आई है, घर का काम कौन तेरा बाप करेगा। चल हरामजादी खाना ला। बीना लंगड़ाते हुए रसोई में गई और उसी हालत में खाना बनाया। अब ऐसे ही जीवन बीत रहा था। बीना का एक दिन पता चला वह गर्भवती है, लेकिन राजेंद्र ने फिर भी कोई बदलाव नहीं आया और ना ही उसने बीना से शादी की। फिर कुछ समय पश्चात बीना ने एक बेटी को जन्म दिया। बीना बेटी के पैदा होते ही राजेंद्र ने बीना को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि उसे बेटा चाहिए था। कुछ समय पश्चात बीना एक बार फिर गर्भवती हुई, लेकिन इस बार फिर उसने बेटी को जन्म दिया। तो इस बार राजेंद्र ने बीना की खूब पिटाई की, वह घर से निकाल दिया। करीब 5 साल राजेंद्र के पास रहने के बाद आज फिर से बीना अपने उसी पिता के पास चली गई, इस आस में शायद अब उसका बाप सुधर गया हो, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ समय बाद अपने पिता के घर रही तो उसके पिता ने फिर से उसका सौदा कर दिया और फिर एक नए आदमी के साथ भेज दिया। अब बीना के जीवन में इंसान तो बदला था, लेकिन हालात नहीं बदले थे। यह भी उसके साथ जबरदस्ती व मार पिटाई करता। यहाँ फिर से बीना गर्भवती हो गई। लेकिन पेट भर खाना और रोज रात की ज़बरदस्ती के कारण उसका बच्चा मर गया। लेकिन नए खरीदार ने इसका जिम्मेदार बीना को ही ठहरा दिया और उसे मारने तक की कोशिश की। फिर समय बीतता रहा और बीना एक बार फिर से गर्भवती हो गई। लेकिन एक रात नया खरीदार ने उसके साथ मार पिटाई की और उसे बहुत तेज धक्का दिया, जिस वजह से दोबारा बीना का बच्चा मर गया। वह इस बार उसने बीना को घर से निकाल दिया। लेकिन इस बार बीना पिता के पास भी नहीं गई, बस यही सोच कि कहाँ जाऊँ रास्ते में भटक रही थी कि तभी अचानक उसका एक रिश्तेदार उसे मिला और वह बीना को अपने साथ ले गया। क्योंकि वह बीना का दूर का रिश्तेदार था तो उसके गांव में बीना को कोई पहचानता भी नहीं था। 2-4 दिन तो बीना के उसके घर में आराम से बीते, लेकिन एक रात अचानक वह उसके कमरे में आ गया और बीना के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। यह देखकर बीना चौंक गई। वह समझ गई थी कि वह फिर से नर्क में फंस गई। वह बहुत छटपटाई, उस रिश्तेदार के हाथ पांव जोड़ती रही, उसके सामने रोती गिड़गिड़ाती रही, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन वह भेड़िए की तरह उस पर झपट पड़ा। वह बोला, तेरे बाप ने तुझे बेच ही दिया है, अगर मेरे साथ ऐसा करेगी तो क्या दिक्कत है, तुझे क्या फ्री में खिलाऊंगा। मैं इतना बोलकर वह रात भर उसे नोचता रहा। अब यहाँ भी रोज ऐसा ही होने लगा बीना के साथ। अब वह सोचती, जाऊं भी तो कहाँ जाऊं। अब यह रिश्तेदार भी बीना के साथ ज़बरदस्ती व मार पिटाई करने लगा और एक दिन उसे पता चलता है बीना गर्भवती हो गई। तो वह उसे बदनामी के डर से बच्चा गिराने के लिए बोलता है। जब बीना नहीं मानी तो वह भी उसे घर से भगा देता है। घर से निकलकर रास्ते में उसे एक औरत मिलती है। वह बीना को सहानुभूति देकर अस्पताल ले जाती है।
कुछ दिन बीना सरकारी अस्पताल में ही रहती है और फिर वह औरत बीना को अपने घर में रखती है और बीना से सब कुछ उसके बारे में पूछती है। बीना भी उसे अच्छी महिला समझकर सब सच सच बता देती है। फिर समय ऐसे ही बीतता है और एक दिन बीना को लेबर पेन शुरू हो जाता है। वह औरत उसे उसी सरकारी अस्पताल ले जाती है। वहाँ बीना एक बेटे को जन्म देती है और उसी रात वह महिला फ़ोन पर किसी से बीना का सौदा करती है। तब उसकी बात अस्पताल का एक स्टाफ सुन लेता है। वह जाकर डॉक्टर को सब बता देता है। तब डॉक्टर ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने आकर उस महिला को गिरफ्तार किया और बीना से पूछा तो उसने सब अपनी आप बीती पुलिस को रोते हुए बताई। उसने बताया कि कैसे कितनी बार उसे बेचा गया और बच्चे भी हुए तो वो भी उसे नहीं दिए गए। बिना बच्चों के उसे घर से भगा दिया गया। 5 बार माँ बनने पर बस एक यही औलाद मेरे पास है। फिर पुलिस की मदद से बीना को एक नारी संगठन आश्रम में रखा गया। वे उस संगठन ने बीना को काफ़ी जद्दोजहद के बाद बीना को इंसाफ दिलाया और आज बीना अपने एक बच्चे के साथ अलग रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। वह घर से ही काम कर अपने बच्चे का पालन करती है। बीना माँ तो कि कई बार बनी लेकिन एक चुटकी सिंदूर के लिए आज भी तरसती है, जो उसे आज भी नसीब नहीं हुआ। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।